बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फील्ड। तो फील्ड को हम डिफरेंट वे में डिफाइन कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है फील्ड की उसको हम समझते हैं। अ फील्ड अ कम्यूटेटिव फील्ड एक्चुअली है क्या? अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी is said to be filled if every non-zero elements of R has a multiplicator inverse in R। पहले तो फील्ड के लिए क्या होना चाहिए? कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए विथ यूनिटी। अब वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी फील्ड तभी कहलाएगी अगर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब हर एक नॉन जीरो एलिमेंट्स के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा देन ही वो रिंग जो होगी वो आपके पास फील्ड कहलाएगी। जो अनदर डेफिनेशन है अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड अ फील्ड। तो जो कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग होगी वो भी आपके पास फील्ड कहलाएगी। अब डिवीजन रिंग जो हमने प्रीवियसली क्लास में डिस्कस किया था, तो डिवीजन रिंग क्या होती है? एक्चुअली तो डिवीजन रिंग होती है वो आपके पास एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैज अ मल्टीप्लिकेटर इनवर्स। कोई भी रिंग होती है, रिंग विथ यूनिटी होती है, अगर उसके पास हर एक एलिमेंट्स के पास नॉन जीरो एलिमेंट्स के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है तो उसको हम डिवीजन रिंग बोलते हैं। अगर वो डिवीजन रिंग आपके पास कम्यूटेटिव है तो वो आपके पास फील्ड कहलाएगी। अनदर डेफिनेशन है फील्ड की, अ सेट एफ with two binary operation addition and multiplication is said to be field if f is an abelian group and f is an abelian group except the zero elements। एंड जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसकी वो है डिस्ट्रीब्यूटर लॉ होल्ड। इसी तरह से जो आपके पास इसकी डिस्ट्रीब्यूटर लॉ कौन सा होता है? फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर लॉ है आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, और जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर लॉ है वो है राइट डिस्ट्रीब्यूटर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। तो ये दो कंडीशंस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर लॉ के लिए हम चेक करते हैं। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 1 पे आते हैं। जो एग्जांपल नंबर में कह रहा है वेरीफाई दैट द सेट S इज इक्वल टू 0 -1 1 इज नॉट अ फील्ड। ये आपके पास वेरीफाई करना है कि ये आपके पास फील्ड नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चेक करते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन चेक करते हैं। तो पहले हम जीरो जीरो एलिमेंट्स पे चेक करते हैं, 0 + 0। तो जो 0 आता है वो आपके पास S से बिलोंग्स कर रहा है। इसी तरह से जो आपके पास अगेन जो आपके पास है 1 + 0 डेट इज टू 1 आ रहा है, वो भी आपके पास S से बिलोंग्स कर रहा है। इसी तरह से आपके पास हम ऑल टू ऑल एलिमेंट्स पे चेक करेंगे, लेकिन लास्ट एलिमेंट्स पे आते हैं 1 + 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास 2 आ रही है, लेकिन इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है। अब मॉड 3 है लेकिन 2 इसमें लाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 2 डज नॉट बिलोंग्स टू एस। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन चेक ना सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो फील्ड के लिए जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज भी होंगी वो भी सेटिस्फाई नहीं होंगी। देयरफॉर एस इज नॉट अ फील्ड। तो आपके पास जो एस गिवन है वो आपके पास फील्ड नहीं है। अब एग्जांपल है वेरीफाइड दैट एस इज, एग्जांपल नंबर 2 है, अगेन उसमें हमने एस ले लिया है, तो इसको मैं एग्जांपल नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। एस इज इक्वल टू 0, 1 इज अ फील्ड अवर मॉडुलो 2। अब इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो ये अंडरस्टूड है, इसका जो मॉडुलो होगा वो 2 है। अब चेक करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन है ऑल एलिमेंट्स पे वेरीफाई हो रही है। इसी तरह से आपके पास रिमेनिंग प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टीज है हमारे पास। एक तो अबिलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन है एंड अबिलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है एक्सेप्ट द नॉन जीरो एलिमेंट्स। और आपके पास थर्ड पे है डिस्ट्रीब्यूटर लॉ होल्ड करे, लेकिन यहाँ पे ओनली मैंने वन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है, वो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब अबिलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी होती है? एक तो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, देन आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन है, एडिट प्रॉपर्टी है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, एंड एडिटर इनवर्स प्रॉपर्टी है आपके पास विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। एंड जो फिफ्थ पे होती है कम्यूटेटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ये 5 प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ती हैं हमारे पास अबिलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट एडिशन के लिए, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 पे ओनली मैंने सिंगल प्रॉपर्टी चेक की है, उसको नाम दूंगा क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो ऑल प्रॉपर्टीज आप इस एग्जांपल नंबर 2 पे वेरीफाई करेंगे तो ऑल प्रॉपर्टीज की सेटिस्फाई होंगी, तो तभी हम इसको बोलेंगे एस इज अ फील्ड। तो यहाँ पे एस एक्चुअली है क्या? आपके पास फील्ड तो है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है? ऑल टू ऑल प्रॉपर्टीज आपको खुद वेरीफाई करनी है। अब एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं। अगेन एग्जांपल नंबर 3 में आपके पास दो सेट्स गिवन हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें आपके पास कह रहा है एस इज इक्वल टू 0
एग्जाम्पल नंबर 3, S इज इक्वल टू 0 -1 इज अ फील्ड। अब ये आपके पास फील्ड है या नहीं है, ये भी आपके वेरीफाई करनी है। जो भी फील्ड की ऑल प्रॉपर्टीज है वो आपको चेक करनी होगी। एक्चुअली ये भी आपके पास जो S इज इक्वल टू 0 -1 है, आपके पास ये भी फील्ड है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके पास, इस S इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ फील्ड बिकॉज फील्ड कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। S इज इक्वल टू 0 आपके पास ये फील्ड नहीं होगी, क्योंकि फील्ड के पास मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स होने लाजमी हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 5 पे मैं कुछ इनफाइनाइट सेट लेकर आया हूँ। तो जो रैशनल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये आपके पास जितने भी नंबर्स आप ये तीन तीन जो नंबर्स देख रहे हैं, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रैशनल नंबर्स, ये आपके पास क्या कहलाएंगे? फील्ड कहलाएंगे। इसी तरह से जेड ऑफ द इंटीजर्स हैं, जेड ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जेड ऑफ द इरेशनल नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, ये आपके पास फील्ड नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास नॉन जीरो, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट्स के पास मल्टीप्लिकेटर इनवर्स नहीं है, तभी हम इसको फील्ड नहीं बोलेंगे। अब जेड पी है आपके पास, जेड पी में आपके पास एग्जांपल नंबर 7 है, जेड पी वेयर पी इज अ प्राइम नंबर इज अ फील्ड। जो भी ऐसा आपके पास जो प्राइम नंबर है जेड पी आपके पास, वो क्या कहलाएगा? फील्ड कहलाएगा। जैसे जेड 3 है, जेड 5 है, जेड 7 है, जेड 11 है, ये आपके पास क्या है? ऑल टू ऑल फील्ड है, क्योंकि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट्स के पास मल्टीप्लिकेशन इनवर्स अवेलेबल है। अब एग्जांपल नंबर 8 पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 8 में कह रहा है द सेट z इज इक्वल टू 4, z ऑफ 4, जो z4 है, डेट इज के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 है, इज नाइदर इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट 4 मिल रही है, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो 0 मिलेगा, तो ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन नहीं है। और ये फील्ड भी नहीं है, क्योंकि 3 हैज नो मल्टीप्लिकेटर इनवर्स इन Z4। जो 3 एलिमेंट्स हैं उसके पास मल्टीप्लिकेटर इनवर्स नहीं है Z4 में। अब रिमेंबर कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको रिमेंबर करनी है। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, हर एक फील्ड आपके पास इंटीग्रल डोमेन होती है। अब इंटीग्रल डोमेन के लिए हम क्या करते हैं? कोई भी दो नंबर जो हर एक एलिमेंट्स होता है कोई भी रिंग का, उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो मल्टीप्लीकेशन नॉन जीरो नंबर होनी चाहिए, जीरो नहीं आया, अगर जीरो आएगी तो वो हम जीरो डिवीजर बोलेंगे, उस फीलिंग को हम जीरो डिवाइजर बोलेंगे। अगर नॉन जीरो हर एक एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रल डोमेन बोलेंगे। इसी तरह से एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, जो भी आपके पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगी वो फील्ड होगी। इफ p इज अ प्राइम नंबर देन द सेट zp इज अ इंटीग्रल डोमेन। अगर p आपके पास प्राइम नंबर है देन zp इज एन इंटीग्रल डोमेन कहलाएगी। इसी तरह से द इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, जो इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगी वो मे और मे नॉट भी फील्ड होगी, जो वो आपके पास समटाइम फील्ड होगी, समटाइम फील्ड नहीं होगी। अब मिनिमम 2 एलिमेंट्स इन एनी सेट दैट फॉर्म अ फील्ड, मिनी फील्ड में मिनिमम आपके पास 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी वो फील्ड कहलाएगी। अब आपके पास एग्जांपल है, अब इस एग्जांपल पे आते हैं हम। इस एग्जांपल को हम नाम देते हैं, ऊपर एग्जांपल हमने 7 तक किया था, 8 तक किया था। अब इस एग्जांपल को एग्जांपल नंबर 9 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। द सेट Z is an integral domain but not a field because each element has no multiple inverse in Z। तो Z जो सेट ऑफ द इंटीजर्स हैं वो आपके पास इंटीग्रल डोमेन तो है, लेकिन वो आपके पास फील्ड नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ द इंटीजर्स के पास हर एक एलिमेंट्स के पास मल्टीप्लिकेटर इनवर्स नहीं होता है। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 10 पे आते हैं। अब एग्जांपल नंबर 10 में कह रहा है शो डेट f इज इक्वल टू a प्लस b x for all a comma b belongs to Z2 under this rule x square that is equal to 1 plus x is a field। अब कह रहा है आपके पास शो करें कि आपके पास एक सेट गिवन है, वो कौन सा सेट है? f सेट है आपके पास गिवन है, कंडीशन भी आपके पास गिवन है x स्क्वायर डेट इज 1 प्लस x, ये आपके पास फील्ड है, ये आपके पास शो करना है। तो सबसे पहले Z2 जो आपके पास a कमा b बिलोंग्स करता है Z2, तो a और b के कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? वो और Z2 से हो सकते हैं। सो ए और बी क्या होगा? आइदर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। Z2 के एलिमेंट्स हैं आपके पास 0, 1 है। ठीक है, इसी तरह से Z2 में जो आपके पास कार्डिनलिटी है, दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं Z2 में, वो कितने हैं? आपके पास 2 हैं। तो इसी तरह से N ऑफ FZ में आपके पास एलिमेंट्स कितने होंगे?
उसके बाद क्या क्या होता है 2 पावर n करते हैं, तो यहाँ पे 2 पावर n ऑफ z 2 लेंगे, ठीक है। तो उसमें एलिमेंट कितने 2 है, तो आपके पास कितने होंगे 4 एलिमेंट्स होंगे किसमें n ऑफ f में। अब वो 4 एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 प्लस x हो सकता है, x हो सकता है, 1 हो सकता है। क्योंकि पहले x की जगह आप 0 रखेंगे, ठीक है, और a की जगह भी 0 रखेंगे, देन आपके पास जो रिजल्ट आएगी 0 आएगी। पहले a की जगह 1 रखेंगे, b की जगह भी 1 रखेंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगी 1 प्लस x आ जाएगी। अब a की जगह 0 रखेंगे, b की जगह 1 रखेंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगी ओनली x आ जाएगी। इसी तरह से a की जगह 1 रखेंगे, b की जगह 0 रखेंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब हमारे पास फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, अबिलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन होना चाहिए एंड अबिलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्सेप्ट 0 एलिमेंट्स। अब क्या है आपके पास, फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट द टेबल अंडर एडिशन एंड देन वी कंस्ट्रक्ट द टेबल अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब पहले हमने जो एलिमेंट्स हैं 0 1 x 1 प्लस x रख लिया। अब क्या होगा, पहले इस कॉलम में भी आप रखेंगे 0 1 x 1 प्लस x रखेंगे, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस x x आ जाएगी, 0 प्लस 1 प्लस x क्या आ जाएगी 1 प्लस x आ जाएगा। इस तरह से 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2 आ जाएगी। तो मॉड क्या है आपके पास 2 है, को 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगी, रिमाइंडर जो होगा 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स आएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस एक्स आ जाएगा, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगी x मिलेगी। इसी तरह से x प्लस 0 x, x प्लस 1 तो 1 प्लस x आएगी, x प्लस x 2x आ जाएगी। तो अगेन यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर 0 आ जाएगी, तो यहाँ पे रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इसी तरह से आपके पास है x से, तो अगेन x प्लस 1 प्लस एक्स क्या आ जाएगी 1 प्लस 2x आ जाएगी। तो फायदा इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगी। इसी तरह से 1 प्लस एक्स प्लस 0 तो क्या आ जाएगी 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 करेंगे तो x आएगी रिजल्ट। इसी तरह से 1 प्लस एक्स करेंगे तो 1 आएगी रिजल्ट। तो 1 प्लस एक्स करेंगे 0 आएगी रिजल्ट। सो द एडिट इनवर्स फॉर ईच एलिमेंट इज, तो यहाँ पे जो ऊपर एलिमेंट्स गिवन है 0 1 x 1 प्लस एक्स का, इसका एडिट इनवर्स क्या होगा, 0 का एडिट इनवर्स 0 है, 1 का एडिट इनवर्स 1 है, x का एडिट इनवर्स x है, 1 प्लस एक्स का एडिट इनवर्स 1 प्लस एक्स है। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल है आपके पास। मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगेन वही सेम एलिमेंट फर्स्ट रो में लिखेंगे और कॉलम में भी सेम एलिमेंट लिखेंगे। अब 0 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट 0 होगी। अब 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू एक्स एक्स आएगी, 1 इंटू 1 प्लस एक्स क्या आ जाएगी 1 प्लस एक्स, एक्स इंटू 0 0, एक्स इंटू 1 एक्स, तो एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी, जो कंडीशन गिवन थी एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस एक्स के, तो x इंटू 1 प्लस एक्स रिजल्ट क्या आ जाएगी x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे अंडर मोड 2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। इसी तरह से 1 प्लस एक्स है तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स से 0, तो 1 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 प्लस एक्स आ जाएगी। इसी तरह से 1 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या आ जाएगी रिजल्ट 1, तो 1 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स से, रिजल्ट क्या आ जाएगी x आ जाएगी। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच एलिमेंट इज, मल्टीप्लाई इनवर्स इसका क्या होगा 1 इंटू 1, 1 का मल्टीप्लाई इनवर्स 1 है, x का मल्टीप्लाई इनवर्स क्या है 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई इनवर्स क्या है x है, तो इसी तरह से 1 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वो है गॉसियन इंटीजर्स हैं। गॉसियन इंटीजर्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आइटा b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स इज कॉल्ड गॉसियन इंटीजर्स, इट इज डिनोटेड बाय z ऑफ i। तो इसको फर्दर हम इस तरह भी लिख सकते हैं z ऑफ i डेट इज इक्वल टू a प्लस आइटा b फॉर ऑल a कमा b बिलोंग्स टू z, तो सेट zi ऑफ द गॉसियन इंटीजर्स फॉर्म अ रिंग, जो सेट ऑफ द गॉसियन इंटीजर्स हैं वो रिंग तो हैं एंड आल्सो इंटीग्रल डोमेन, और इंटीग्रल डोमेन भी है। द सेट zi ऑफ द गॉसियन इंटीजर इज एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट अ फील्ड, जो सेट ऑफ द गॉसियन इंटीजर्स हैं आपके पास क्या होगा, वो आपके पास इंटीग्रल डोमेन भी है फील्ड भी है, लेकिन आपके पास सॉरी इंटीग्रल डोमेन भी है रिंग भी है लेकिन फील्ड नहीं है।
द सेट z of I, द सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स हैज 4 यूनिट्स। उसके पास क्या होते कितने यूनिट्स हैं? 4 हैं। एक तो 1 -1 है, आइटा है, माइनस आइटा है। Gaussian rational, the number of the form a plus iota b where a and b are rational numbers is called Gaussian rational. It is denoted by q of I. So q of I that is equal to a plus iota b for all a comma b belongs to q. The set of the Gaussian rational form a ring. The set of the Gaussian rational आपके पास क्या है? ये आपके पास ring है। The number of the form a plus iota b where a and b are real numbers is called Gaussian rational. It is denoted by r of I. तो इसको फर्दर हम किस तरह डिनोटेट कर सकते हैं? r of I that is equal to a plus iota b for a comma b belongs to R. The set of the Gaussian real is a complex number. The set of the Gaussian real is a field. अब यहाँ पे समझें, कोई भी आपके पास नंबर है a प्लस आइटा b के फॉर्म में है, अगर a b आपके पास बिलोंग्स करता है सेट ऑफ द इंटीजर से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? Gaussian ऑफ द, ठीक है, a b बिलोंग्स करता है आपके पास इंटीजर से, तो उसको हम बोलेंगे गॉसियन इंटीजर। अगर ए कामा बी बिलोंग्स करता है रेशनल नंबर से, तो हम उसको बोलेंगे गॉसियन रेशनल। अगर ए बी बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? गॉसियन रियल बोलेंगे। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग। लेट और बी अ रिंग इफ देयर एग्जिस्ट अपोजिट इंटीजर n सच दैट n of a n into a that is equal to a plus a that is equal to 0 for all a come a belongs to R। अब यहाँ पे R क्या है? आपके पास कोई भी रिंग होगी, अगर वहां पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करता है, वो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? जहाँ पे कोई भी हर एक एलिमेंट्स ऑफ द रिंग का उस पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आए वो 0 आए, तो हम उस n को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग बोलेंगे। Then R is said to be have the finite characteristic, and also smallest such positive integer n is called characteristic of the ring. If no such positive integer exists, then R is said to be have zero characteristic or infinite characteristic of R. It is denoted by CHAR R और CHR। अब क्या है? आपके पास कोई भी आपके पास रिंग होगी, अगर उसके हर एक एलिमेंट्स को किसी भी हम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे और वहां पे रिजल्ट जो है 0 मिलती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उस जो पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक रिंग बोलेंगे। अगर ऐसा कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो कैरेक्टरिस्टिक रिंग बोलेंगे, और अदर वे में इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग बोलेंगे। अब एग्जांपल पे आते हैं। Z3 डेट इज इक्वल टू 0 1 2 है आपके पास। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 तो अब अगेन 0 आता है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो इसको हम अदर वे में 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसका मतलब क्या है? तो 1 3 टाइम ऐड होगा, तो रिजल्ट क्या आएगी? 3 आएगी। तो यहाँ पे मॉडुलो 3 है, तो मॉडुलो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा 0 आएगा। तो 3 इंटू 1 की जो रिजल्ट आएगी वो 0 आएगी। इसी तरह से तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो रिजल्ट क्या आएगी? 6 आएगी। 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो रिजल्ट आएगी 0। तो देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेट ऑफ द इंटीजर्स Z3 इज 3। तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा वो भी 3 होगा। इसी तरह से एग्जांपल में Z4 है। अब Z4 में एलिमेंट्स कितने हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। वो कौन से हैं? 0 1 2 3 है। अब इसका भी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या होगा? जो 4 होगी उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 4 से। अगर हर एक एलिमेंट्स पे रिजल्ट जो है वो 0 मिल रही है, तो अगेन वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। अगर 4 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगी। इसी तरह से 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट 0 आएगी। इसी तरह से 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 12 आएगी। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट 0 आएगी। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है, therefore the characteristic of the Z4, ठीक है, तो इसका भी जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा? 4 होगा।
अब 4 से 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक एलिमेंट्स ऑफ द Z4 के कोई भी यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे ऑल टू ऑल नंबर्स 0 नहीं मिलेंगे। 1 से करेंगे तब भी ऑल टू ऑल नंबर्स का रिजल्ट जो 0 नहीं मिलेगा। 3 से भी करेंगे तो ऑल टू ऑल नंबर्स का रिजल्ट जो है 0 नहीं मिलेगा। इसी तरह से 4 से करेंगे तो ऑल टू ऑल नंबर्स का जो रिजल्ट है वो 0 मिल गया। तो इसी तरह से हम कहेंगे देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z4 इज 4। द सेट, अब कुछ रिजल्ट्स हैं। द Zn हैज n कैरेक्टरिस्टिक, जो Zn होगा उसके बाद n कैरेक्टरिस्टिक होगी। इसी तरह से जो रियल नंबर है, सेट ऑफ द इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ द रेशनल नंबर्स हैं, इसके पास 0 कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे समझे जो भी इनफाइनाइट नंबर्स होंगी उसके पास 0 कैरेक्टरिस्टिक होगी या इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक होगी। दो सेट व्हिच आर इनफाइनाइट देन देयर कैरेक्टरिस्टिक इज 0। जो भी सेट होंगे वो इनफाइनाइट्स होंगे, उसके पास कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो 0 होगी।